ट्रेडिंग की दुनिया अक्सर हमें लगता है कि ये बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स और मुश्किल एल्गोरिदम्स से भरी है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का राज किसी की हाथ से लिखी एक छोटी सी सिंपल सी डायरी में छुपा हो? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक ट्रेडर की पर्सनल डायरी से मिला है एक फॉर्मूला, जिसका नाम है फॉर्मूला कॉन्ट्रा। तो ये देखिए, ये तस्वीर सीधे एक ट्रेडर की नोटबुक से ली गई है। कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं, बस स्याही और कागज। देखकर ही मन में सवाल आता है ना, कि आखिर इस सीधे साधे से दिखने वाले नोट में क्या राज छुपा है। तो इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? ये तब काम आता है जब बाजार गिर रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बाजार की मंदी में, उस गिरावट में मौका ढूंढने के लिए बनाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कब करना है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए बाजार का मूड कैसा होना चाहिए। जैसा कि इस नोट में लिखा है, ये फॉर्मूला तब एक्टिव होता है जब निफ्टी 50 का ट्रेंड नेगेटिव हो, मतलब जब बाजार में मंदी का माहौल हो। और ये मंदी क्यों? नोट कहता है कि वजह कोई बड़ी लड़ाई, कोई बुरी खबर या कोई भी बड़ा नेगेटिव इवेंट हो सकता है। तो एक बात तो साफ है, ये एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। एक और मजेदार बात, ये फॉर्मूला ना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये ट्रेडर को दो रास्ते देता है, एक डिफेंसिव और दूसरा ऑफेंसिव। आगे बढ़ने से पहले चलिए ये कॉन्ट्रा शब्द का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रा ट्रेड का सीधा सा मतलब है भीड़ के खिलाफ चलना, मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट जाना। मतलब अगर सब लोग बेच रहे हैं और बाजार गिर रहा है, तो एक कॉन्ट्रा ट्रेडर सोचेगा कि इसी गिरावट से फायदा कैसे कमाया जाए। अब इस फॉर्मूले का एक हिस्सा पुट ऑप्शन पर टिका है। इसको एकदम आसान भाषा में समझें तो पुट ऑप्शन खरीदना बाजार के गिरने पर शर्त लगाने जैसा है। ये आपको एक तय कीमत पर एक तय समय के अंदर कोई चीज बेचने का हक देता है, मजबूरी नहीं। तो अगर बाजार सच में गिरता है तो इस पुट ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है। तो ये हैं वो दो रास्ते जो डायरी में लिखे हैं। पहला रास्ता जो ज्यादा सेफ है वो कहता है रोजाना निफ्टी 20 खरीदो। अब निफ्टी 20 क्या है? ये एक तरह का ETF है जो निफ्टी 50 की कंपनियों में पैसा लगाता है। तो इसे खरीदने का मतलब हुआ कि गिरते बाजार में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि खरीद की एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। और दूसरा रास्ता वो है एक प्योर कॉन्ट्रा मूव, अगले हफ्ते का पुट ऑप्शन खरीदो। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बाजार की गिरावट से सीधे सीधे मुनाफा कमाना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ने ज्यादा अग्रेसिव मतलब कॉन्ट्रा वाला रास्ता चुना। तो अब सवाल ये है कि वो पुट ऑप्शन चुनना कैसे है। नोट में इसका भी जवाब है। और यहाँ पर नियम कमाल का सिंपल है। लक्ष्य है सबसे सस्ता पुट ऑप्शन यानी PE ढूंढना। बस, कोई मुश्किल एनालिसिस नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ कीमत पर जोर देता है। सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा है? शायद इसके पीछे की सोच ये है कि जब एक रिस्की दांव लिया जा रहा है तो उस पर कम से कम पैसा लगाया जाए। तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन ढूंढना कहाँ है? नोट कहता है कि 4 मेन इंडेक्स पर नजर रखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी और फिन निफ्टी। इन चारों में से जिसका भी पुट ऑप्शन सबसे सस्ता मिले, बस उसे ही चुनना है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सब कुछ 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, पहले पक्का करो कि बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है। स्टेप 2, अब चुनो सेफ रास्ता लेना है या अग्रेसिव, निफ्टी 20 या पुट ऑप्शन। स्टेप 3, अगर अग्रेसिव रास्ता चुना तो बस सबसे सस्ता पुट ऑप्शन ढूंढो। एंड फाइनली स्टेप 4, ये सस्ता ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी या फिन निफ्टी, इन चारों में से किसी का भी हो सकता है। देखा कितना सीधा और सरल है। तो घूम फिर कर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब कुछ सिंप्लिसिटी पर आकर रुकता है। इस पूरे फॉर्मूले का सार बस इतना सा है, जब बाजार गिर रहा हो तो 2 विकल्प होते हैं। या तो निफ्टी 20 के जरिए लगातार कम दाम पर खरीदते रहें, जो कि एक लॉन्ग टर्म सोच है, या फिर बाजार के ट्रेंड के खिलाफ सबसे सस्ते पुट ऑप्शन के साथ एक शॉर्ट टर्म दांव लगाएं। ये रिस्क मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी के बीच का एक बिल्कुल साफ साफ चुनाव है। और आखिर में इस फॉर्मूले का सबसे जरूरी हिस्सा, इसकी आत्मा। नोट की ये एक लाइन ही इसकी चाबी है। एनी में जो भी सस्ता हो उस पी पर फोकस करे। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल होती है, सिर्फ कॉस्ट पर ध्यान दो।
तो इस छोटे से एनालिसिस के बाद हम एक बड़े सवाल पे आकर रुक जाते हैं। क्या ट्रेडिंग में असली कामयाबी ऐसे ही सिंपल हाथ से लिखे फॉर्मूलों में छुपी है जिन्हें कोई भी समझ सकता है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स मार्केट एनालिसिस और ना जाने कितने डेटा पॉइंट्स के मायाजाल में है? सोचने वाली बात है।